आपको बावर करा दूं कि इसमें मैं कोई कट नहीं लगाता, कोई सेंसर। डॉक्टर साहिबा जो बात जिस तरह से कर रही A to Z ऐसे इंशाल्लाह आप देखेंगे। जान अचकज़ई साहब जो फरमा रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 51वें दिन के अंदर भी लोगों की जिबरी गुमशुदगी जारी है और इस तहरीक से जुड़े हुए हर ख़ानदान को हरासा किया जा रहा है। रियासी आपका सरपरस्ती सवाल ये नहीं था। अपील और इस्तदा किस, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, अपील इस्तदा किससे है मैम? कौन इंसाफ कौन देगा? नना अंत गुनाह से नना चुना थी दावर जिंदान थे बंद करें नना अरखशी बंद करें संग नना चुना था अंत गुनाह से खना जिंदगी सही दाम दी खना अरखशी सही दाम दी खना औराना रौनक सही दाम दी खना इतने न चुनाए ख्वाबे खना चुनाए बात आपकी। तो 8 साल की उम्र में आपके बच्चों को उठा लिया है। 8 साल की उम्र आप लोगों को पता है कि क्या कर सकती है ये दहशत गर्द है, ये किसी को मारेगा जो जुर्म है तो अदालत में पेश करे। राय हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हमें जेलों में लेकर गया। हम इधर इंसाफ के लिए आए, हम इधर पिकनिक के लिए नहीं आए, इंसाफ का इस्लामाबाद का देखने के लिए नहीं आया, हमें इधर शादी के लिए नहीं आया, हम इंसाफ के लिए आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबियाज़ात टीवी। डॉक्टर मारंग बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बावर करा दूं कि इसमें मैं कोई कट नहीं लगाता, कोई सेंसर नहीं है, कोई कटौती नहीं करूंगा। डॉक्टर साहिबा जो बात जिस तरह से कर रही A to Z ऐसे इंशाल्लाह आप देखेंगे। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। जान अचकज़ई साहब जो फरमा रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्या कहेंगे आप? मुझे उनके मुताल्लिक़ कुछ कहना नहीं है। मैं यहाँ इस मूवमेंट के साथ आई हूँ। ये मूवमेंट जो पूरे बलूचिस्तान की मूवमेंट है, बलूचिस्तान समेत जहाँ जहाँ लोग हमें सुन रहे हैं वो इस मूवमेंट के साथ है और मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस मूवमेंट का साथ दें। और सबसे दूसरी चीज़, रियासती जो संजीदगी है उस पर बात करें। जिस तरह सैकड़ों की तादाद में लोगों के ऊपर FIR की गई है, जिस तरह आज भी 51वें दिन के अंदर भी लोगों की जिबरी गुमशुदगी जारी है और इस तहरीक से जुड़े हुए हर ख़ानदान को हरासा किया जा रहा है। उनके घर में फ़ौजी दस्ते भेजे गए। मुंगचर वो इलाका है कलात का जहाँ पर जब लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली तो उसके बाद FC और पाकिस्तानी एजेंसी के दस्ते उनके घरों में गए, औरतों को हरासा गया और औरतों को हरासा किया गया, चादर चार दीवारी की पामाली की गई और उनमें से ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जिनकी ज़िंदगियों को अभी भी ख़तरा लाक है। तो आप इन सब के ख़िलाफ़ बात करें और हमारा साथ दें। थैंक यू। डॉक्टर साहबा 2 धरने चल रहे हैं, रियासी सरपरस्ती। आपका सवाल ये नहीं था। नहीं मैम, ये इस हवाले से कि ये जो धरने चल रहे हैं, आप अल्लाह के ऐसे बड़े वहाँ सब कुछ मिल रहा है। देखिए यही तो हम बात कर रहे हैं, इसी बात के ही तो हमने वो किया है कि ये धरना इस तरफ, ये धरना है जहाँ आसमान के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, ज़मीन में कोई हमें सुनने वाला नहीं है। फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं आया है। हाई कोर्ट हम गए थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, कोऑपरेट किया जाए हमारे साथ, लेकिन जो हमारे साथी जो फोकल पर्सन है वो जाते हैं तो DC साहब जो है ना हंसते हैं हम पर और हमारे जो कानूनी कार्रवाई करने वाले वकील हैं उनके एप्लीकेशंस पर भी साइन नहीं होती। हमें ये कहा गया था आपके वाशरूम बनाए जाएंगे, वाशरूम को तो छोड़े, थ्रेटन फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम यहाँ मौजूद हर शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में और उसकी ज़िम्मेदार, कल को अगर कोई वायलेंस होता है उसकी ज़िम्मेदार इस्लामाबाद पुलिस होगी, इंतज़ामिया होगी। हमें सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा है, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, यहाँ आप देखिए हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ औरतें हैं, सब के सब बीमार पड़ गए हैं, बच्चे हैं बीमार पड़ गए, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के शिकार हो गए। सबसे ज़्यादा यहाँ चेस्ट इन्फेक्शंस फैल चुकी हैं और फैसिलिटी के नाम पर हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। और इन 2 धरनों में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि वहाँ पर सब कुछ कोऑपरेशन हो रही है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। थैंक यू। अपील और इस्तदा किस, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, अपील इस्तदा किससे है मैम? कौन इंसाफ कौन देगा आपको? इंसाफ जो है ना अवाम देगी, अवामी ताकत देगी। और हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग, हम कत्ल गारत के ख़िलाफ़ निकले, बलूच नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ निकले। आप सब पर फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी तहरीक के साथ जुड़े रहे और जिस तरह आप जुड़े हैं उसी तरह, ताकि वो लोग जो वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग जो स्टेट की ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको बावर कराया जा सके और उनको पाबंद किया जा सके कि वो बलूच नस्ल खुशी को ख़त्म कर सके। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से कहूँगा, मैं यूसुफजी कौम से मेरा ताल्लुक़ है, आप हमारी बहन बेटी है, जिस हद तक जहाँ तक हो सकते हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ शाना बशाने और हमारी बहन बेटी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
ننا أنت جناسي ننا شناتي داور زندان تدي بند كرين ننا أرخشية بند كرين وسرق ننا شناتا أنت جناسي كنا زندگی سيدا مدي كنا أرخشي سيدا مدي كنا أورانا رونق سيدا مدي كنا إيتنا شناي خواهي كنا شناي बाजियाब की बस सिपाही थे नाराई करें। ओके नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो रहने वाले ये ज़बान को समझने वालों को समझ तो आ गई होगी, लेकिन जो इस ज़बान को नहीं समझ सकते वो एक माँ की दर्द भरी आवाज़ को और उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करे कि एक वालदा, एक माँ अपने बेटे के लिए कितनी बेताब है। और 2013 से लापता है और देखा जाए तो सरकारी सर्वेंट है, ये भी लापता है और अभी तक माँ को ये नहीं पता कि ये मेरा जो बेटा है ये ज़िंदा है या मर गया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। किस हाल में है वालदा? इसके अंत करेनी बंदात खलकुनी कसिफेनी अंत करेनी एच कतनी कनमर एच गुनाह सफ कनमर एच कसूर सफ काई करे जलील मसनु दर पदर मसनु टे एलो बंदा था दूतन। लेकिन दस कन तो हुकूमत ई रिपोर्ट तिसुटक ने रिपोर्ट तिसुटक कना रिपोर्ट तक हो कोई आते कना केस सकते हो को अदालत आती कना उरी कना केस उरी कना अंत गुनासी कना मदद थे के ये तकलीफ टसुटे कना वो मदद थे के यो पारेटा कना मदद थे के कना वाला वापस ही कना चुनाई दरने जिंदान तेटी बंद करने। माँ जी हमारे हमदर्दी आपके साथ है। आप सिर्फ सईद की नहीं, आप हमारी भी वालदा है। एक छोटी नन्ही परी फरीदा बलोच हमारे साथ मौजूद है। और फरीदा बलोच, ये आपने जो तस्वीर उठाई भी खात में, ये कौन है और 2012 से लापता है? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम बीबी फरीदा बलोच, हम गुल मोहम्मद मरी की बेटी हूँ। हमारा वालिद साहब को 2012 से लापता किया, 12 साल हो रहा है। हमें उसका पता नहीं है या नहीं है या किस हाल में है। हमारे साथ ये रियासत क्यों ऐसे जुल्म कर रहे हैं। हम कोयटा से इधर आया है इस्लामाबाद, हमने कहा हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ भी इधर नहीं मिला। हमारे साथ रियासत से जुल्म कर रहा है। हम इधर आए, हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हमें जेलों में लेकर गया। हम इधर इंसाफ के लिए आए, हम इधर पिकनिक के लिए नहीं आए, इंसाफ का इस्लामाबाद का देखने के लिए नहीं आया, हम इधर शादी के लिए नहीं आया, हम इंसाफ के लिए आया है। हमारा वालिद साहब को 12 साल हो रहा है, हमें देखा भी नहीं या तुम क्या हाल में है, किस हाल में है। हमारा वालिद साहब को बाजियाब किया जाए सारे बलोचों के साथ। छोटी बच्ची जो फरीदा बलोच ने जो बातें की कि हम यहाँ शादी के लिए नहीं आए, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए और हम यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं आए। सर्दी में अगर ये इस्लामाबाद आई हुई है तो इसलिए आई हुई है कि उनके वालिद कहाँ हैं। एक दिल चीरने वाली बातें हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कर रहे हैं। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जिस ज़बान में बात कर ले, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुन्नी, क्या नाम? आयशा बलोच। आयशा बलोच, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन पे सलील अहमद तारीख 2019 हाज तोरबत बाली चेक रखता अगर गुनाह करते की ताले थे पिछ के गुनाह न करते के भाई सबको शुक्रिया। छोटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौला बख्श। मौला बख्श, ये कौन है और आप वालिद है आपका? जी, ये मेरा वालिद है। इसको 2021 को लापता किया गया है। ये नीचे थोड़ा सा नीचे करें ताकि आपके चेहरा नजर आए वहाँ पे। जी, मेरा नाम मौला बख्श है। मेरे अबू को 2021 को लापता किया गया है। वो एक ड्यूटी के दौरान, वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, उसको ड्यूटी के दौरान उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? वो बलोच है, इसलिए उसको उठाया गया है। मैं सारे अदारों से यही अपील करता हूँ कि मेरे अबू का कोई जुर्म या गुनाह है तो उसको अदालत में पेश कीजिए, वरना मेरे अबू को बाजियात किया जाए। सब बलोचों को भी बाजियात किया जाए। माँ जी, थोड़ा सा आगे है। एक और वालदा माँ हमारे साथ मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये एक सवालिया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक ऐसा क्यों हो रहा है। माँ जी, क्या कहेंगी आप? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कैसी हैं आप, क्योंकि जिसका लख्त जिगर उठाया गया हो तो उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कहेंगी आप? बेटा, मैं कि मैं हम लोग इधर तक पहुंच गई तो डॉक्टर मारिन साहिबा का वो कदम उठाया, हम लोग उसके पीछे इधर आगे, उसका शुक्रगुजार हम लोग।
हम लोग इधर आ गए कि मुझे इंसाफ मिल जाए। हम लोग कितने सालों के तरफ 10 साल हो गया, मेरा बेटा को 8वीं जमात में पढ़ती थी, कोई प्रिंस रोड से इसको उठाया। इसका क्या उम्र है? ये जो है अब्दुल रज़ाक वालिद अब्दुल खालिद, इसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिएगा, इसको उठाया गया है जनाब, और ये तालिब इल्म, ये पढ़ रहा था, तालिब इल्म था। हाँ जी, पढ़ रहा था 8वीं जमात में, 8वीं जमात का तालिब इल्म था। हाँ स्टूडेंट 8वीं जमात में पढ़ रही थी, तो उसको उठाया अभी तक। अच्छा अम्मा जी, 10 साल तक तो अल्लाह ताला की ज़ात भी फरमाता है जो हुकूक है, दुनियादारी है, जो भी मामलात है उससे वो बालातर होता है, उसके साथ हिसाब किताब भी नहीं होता। तो 8 साल की उम्र में आपके बच्चों को उठा लिया है। हाँ, 8 साल की उम्र आप लोगों को पता है कि क्या कर सकती है ये दहशतगर्द है, ये किसी को मारेगा, जो जुर्म है तो अदालत में पेश करो। वो अपने जुर्म काटती है, अदालत है, अदालत किस लिए बनाया, तो अदालत में इसको पेश करो बच्चे को कि ये क्या जुर्म किया है, तो अदालत में पेश करो, तो उसका जो जुर्म है तो बता लो। ऐसे क्यों छुपाती है? दिन रात गिनती हो, दिन रात गिनती हो, माँ के दिल पे गुजरती है कि क्या होगा मेरे बेटे के साथ, क्या होगा मेरा बेटा के साथ। दिन कैसे गुजरती है, रात कैसे गुजरती है, हम लोग मजबूर, बेबस होगा तो इधर रखा हम लोग पहुँच गए। बहुत शुक्रिया माँ जी। इनके जो अल्फाज है, चाहे वो बलोची ज़बान में है, चाहे वो सिंधी ज़बान में है, चाहे वो पश्तो ज़बान में है, चाहे वो हमारी कौमी ज़बान, छोटे बच्चे इसको थोड़ा सा नीचे रखे, चाहे वो हमारी कौमी ज़बान में है, जो तासुरात एहसासात ख्यालात है उसका ज़रा अजाला कौन करेगा। अगर वालदा ने जिस तरह से माजी ने कहा कि हमारा बेटा अगर दहशतगर्द है या कोई कसूरवार है या गुनाहगार है तो उनको अदालत में पेश करे, और आईनी और कानून का तकाजा भी यही है कि आप कोई भी जिस किसी को भी पकड़ते हैं आप 24 घंटों में उसको अदालत में पेश करते हैं। अदालत में पेश करते, अदालत जो फैसला करती है फिर उसी के ऊपर ये अदालत जो भी फैसला करे आपको कबूल होगा। अदालत में पेश करे तो इसका ऊपर क्या जुर्म है, क्या एक ही मुतालबा है कि अगर ये लोग किसी न किसी वाक़े में मुलव्वस है तो उसको आइन और कानून के मुताबिक कानूनी तौर पे अदालत में पेश करे। अदालत जो फैसला करेगा वो इन लोगों को काबिल कबूल होगा। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।